ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री गणेश, जय श्री राधेश्याम। प्रिय भक्तजनों, पौष मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से पवित्र पौष मास का शुभारंभ हो रहा है। आज शुक्रवार है और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। यह मास देवताओं का प्रातःकाल माना जाता है। इस मास में की गई पूजा, भजन, कीर्तन, तर्पण, पिंडदान और कथा श्रवण से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए इसे छोटा पितृपक्ष भी कहते हैं। आज से पूरे मास सूर्य नारायण की उपासना, हरि कीर्तन और विष्णु भगवान के भजन करने से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। घर में सुख, समृद्धि और धन वैभव की प्राप्ति होती है। तो आइए सबसे पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की एक छोटी सी लीला सुनते हैं, फिर पौष मास महात्म्य की प्रथम दिवस की कथा और अंत में संकट मोचन आदित्य हृदय स्तोत्र का सरल हिंदी पाठ सुनेंगे। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थीं। वो रोज सुबह मिट्टी की छोटी सी गणेश प्रतिमा बनाती, पूजा करती, फिर वह मूर्ति पानी में विसर्जित हो जाती। एक दिन सेठ के नए मकान का काम चल रहा था। अम्मा मिस्त्री के पास गईं और बोलीं, बेटा मेरे लिए पत्थर का गणेश जी बना दो। मिस्त्री ने हंसकर कहा, अम्मा जितनी देर में हम तेरा पत्थर का गणेश बनाएंगे उतनी देर में हम पूरी दीवार खड़ी कर देंगे। अम्मा ने क्रोध में कहा, ठीक है, भगवान करे तेरी दीवार हमेशा टेढ़ी रहे। इतना कहकर अम्मा चली गई। अब जो भी मिस्त्री दीवार बनाता वह टेढ़ी हो जाती। बार बार तोड़ता, फिर बनाता, फिर टेढ़ी। शाम को सेठ आया तो गुस्सा हुआ। मिस्त्री ने सारी बात बताई। सेठ ने अम्मा को बुलाया और कहा, माई हम तुम्हारे लिए चांदी का गणेश बनवा देंगे, बस हमारी दीवार सीधी कर दो। अम्मा ने प्रार्थना की और दीवार बिल्कुल सीधी हो गई। हे गणपति बप्पा, जैसे आपने उस सेठ के विघ्न दूर किए वैसे सबके विघ्न हरना। जैसे अम्मा पर कृपा की वैसे सब पर करना। प्रेम से बोलो गणपति बप्पा मोरया। प्रिय भक्तजनों, अब सुनिए पौष मास महात्म्य की पहली कथा। गोदावरी नदी के किनारे एक छोटे से गांव में कुसुमबाई नाम की एक बालिका रहती थी। माँ बचपन में ही स्वर्ग सिधार गईं। पिता उन्हें पंढरपुर के विठोबा मंदिर ले जाते और वहीं उनकी भी मृत्यु हो गई। कुसुमबाई के मन में विचार आया कि अगर कोई सच्चा भक्त कृपा कर दे तो भगवान के दर्शन हो जाते हैं। 8 साल की उम्र में वह संत नामदेव जी महाराज के घर दासी बनकर रहने लगी। नामदेव जी दिन रात हरि नाम में डूबे रहते थे। उनके घर सेवा मिलना मतलब स्वयं भगवान की सेवा मिलना था। कुसुमबाई ने मन से सारे घर के काम संभाल लिए। कपड़े धोना, बर्तन मांजना, आटा पीसना, झाड़ू पोछा, सब कुछ वो प्रेम से करने लगीं। सेवा करते करते उनका मन हरिनाम में लीन हो गया। नामदेव जी जो भजन गाते, कुसुमबाई भी वही गुनगुनाने लगी। कभी पोछा लगाते हाथ रुक जाते, आंखों से आंसू बहने लगते और प्रभु के लिए विकलता प्रकट होने लगती। रात को एकादशी के कीर्तन में बड़े बड़े संत आते, मृदंग करताल घंटियां बजती रहतीं। कुसुमबाई सबकी सेवा करतीं, फिर एक कोने में खड़ी होकर भाव विभोर हो जातीं। पूरी रात पता ही नहीं चलता कि कब बीत गई। एक एकादशी की रात कुसुमबाई इतने भाव में डूब गई कि सुबह हो गई और घर के काम अधूरे रह गए। घबराकर वो चंद्रभागा नदी पर कपड़े धोने पहुंची। मन में चिंता थी कि बर्तन भी धोने हैं, पूजा का जल भी भरना है, इतने में कैसे निपटेगा। तभी एक बूढ़ी माँ उनके पास आई और बोली, बेटी कुसुम चिंता क्यों करती है, तू जाकर बाकी काम निपटा, मैं तेरे कपड़े धो देती हूँ। कुसुमबाई ने कहा, माँ आप क्यों मेहनत करेंगी। बूढ़ी माँ मुस्कुराई और बोली, मैं तो सफाई ऐसी करती हूँ कि कपड़े दोबारा गंदे ही नहीं होते, तू जा। कुसुमबाई बर्तन धोकर जल भरकर लौटी तो देखा सारे कपड़े धुले सूखे चमक रहे हैं। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ आप जैसा उदार मैंने आज तक नहीं देखा। बूढ़ी माँ बोली, अपनों से धन्यवाद थोड़े ही करते हैं, कभी जरूरत पड़े मुझे याद कर लेना, कहकर मुस्कुराती हुई चली गई। कुसुमबाई भाव में डूब गई। जब होश आया तो सोचा, नाम भी नहीं पूछा। जब लौटकर देखा तो माँ कहीं नहीं थी। घर लौटकर कुसुमबाई ने सारी बात नामदेव जी को बताई। नामदेव जी बोले, अरे पागल, वो कोई और नहीं स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। तेरे प्रति इतना प्रेम है कि खुद आकर तेरे कपड़े धो दिए। कुसुमबाई रोने लगी, प्रभु इतने छलिया हो, आए भी तो पहचान भी नहीं दी और मेरे लिए इतना कष्ट उठाया। फिर एक दिन कुसुमबाई झाड़ू लगा रही थी, कचरा इकट्ठा कर रही थी। जब कचरा उठाने आई तो देखा नीले रंग की सुंदर आकृति टोकरी उठाए उनके पीछे पीछे कचरा डाल रही है। स्वयं भगवान विठोबा आए थे। चक्की पीसते समय जब वो भाव में डूब जाती, चक्की रुक जाती तो प्रभु खुद चक्की घुमाने लगते और भजन सुनते रहते। भगवान बार बार कहते, कुसुम मैं तेरा ऋणी हूँ, नामदेव जी की सेवा से तूने मुझे बांध लिया। एक बार मंदिर से भगवान का बहुमूल्य हार गायब हो गया। सबने कुसुमबाई पर शक किया।
उसे राजसभा में बुलाया गया। उसने कहा, मेरे प्राणनाथ विठोबा हैं, मैं उनका हार क्यों चुराऊंगी? फिर भी राजा ने सूली की सजा सुना दी। जब सूली पर चढ़ाया जा रहा था, कुसुमबाई केवल हरि नाम जप रही थी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जैसे जैसे नाम लेती गई, सूली पिघलती गई। अंत में पूरी सूली गल गई। सबने क्षमा मांगी। एक बार संत कबीरदास जी नामदेव जी से मिलने आ रहे थे। रास्ते में देखा कुसुमबाई किसी से गोबर के उपले को लेकर झगड़ रही है। कबीर जी ने पास जाकर सुना, कुसुमबाई कह रही थी, ये उपला मेरा है। उसने कान लगाकर सुनने को कहा तो उपले से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि आ रही थी। कबीर जी ने भी कान लगाया, सचमुच कृष्ण नाम गूंज रहा था। उन्होंने कुसुमबाई के चरणों में प्रणाम किया और कहा, नामदेव जी की दासी के स्पर्श मात्र से जड़ वस्तु भी हरि नाम जपने लगी। कितनी महान है भक्ति। जब नामदेव जी समाधि लेने लगे, उसी दिन कीर्तन करते करते कुसुमबाई भी प्रभु में विलीन हो गई। प्रेम से बोलिए विठ्ठल है विठ्ठल। प्रिय भक्तजनों, अब सुनिए आदित्य हृदय स्तोत्र का सरल हिंदी भावार्थ। लंका युद्ध में जब श्रीराम थककर चिंतित खड़े थे, तभी अगस्त्य मुनि ने आकर ये दिव्य स्तोत्र सुनाया, जिसकी जप से श्रीराम ने रावण पर विजय पाई। ये स्तोत्र नित्य पढ़ने से शत्रु बाधा, पितृदोष, कोर्ट कचहरी के मामले सब दूर होते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है, कार्य सिद्धि होती है। सुनिए भावार्थ। हे राम, तुम इन सूर्य भगवान का पूजन करो। ये सबके हृदय में रहने वाले तेजपुंज है। यही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, कुबेर, काल, यम सबके स्वामी हैं। इनके बिना जगत में कुछ नहीं। यही आदित्य, सविता, सूर्य, खग, पूषा, हिरण्यगर्भ, मरीचि, अर्क, भास्कर इन 12 नामों से जाने जाते हैं। ये सहस्त्र किरणों वाले हरिवर्ण के घोड़ों वाले रथ पर विराजमान हैं। ये अंधकार मिटाते हैं, पाप नष्ट करते हैं, आयु बढ़ाते हैं। इनकी पूजा से सदा विजय मिलती है। 3 बार इस स्तोत्र का पाठ करने मात्र से श्रीराम ने रावण का वध कर दिया। प्रेम से बोलिए, जय श्री सूर्य भगवान की जय। अब सुनिए माँ लक्ष्मी की अति प्रिय कथा। एक गांव में गरीब लकड़हारा रहता था। उसके 4 बेटे थे। सब बहुत आलसी थे। रोज जंगल से लकड़ी लाते, जमींदार को देते, बदले में 4 मुट्ठी चना मिलता, उसी से पेट भरते थे। दीपावली नजदीक आई तो पड़ोसी बोले, भैया बड़े बेटे की शादी को 5 साल हो गए, बहू का गौना करा लो, घर में लक्ष्मी आएगी। लकड़हारा बोला, खाने को नहीं, बहू को क्या खिलाऊंगा? पड़ोसन ने समझाया, घर की बहू ही घर की लक्ष्मी होती है, बिना बहू के लक्ष्मी उल्टे पांव लौट जाती है। आखिर बड़े बेटे को बहू लाने भेजा गया। बहू आई तो झोपड़ी देखकर रोने लगी। 5 चूल्हे थे, चारपाई टूटी, बिस्तर गंदे, कूड़ा करकट बिखरा था। बहू ने रोते हुए भी हिम्मत नहीं हारी। एक चूल्हा छोड़कर बाकी सब तोड़ दिए, पूरी झोपड़ी चमका दी। शाम को जब सब आए तो घर चमक रहा था। बेटे गुस्सा हुए। बहू ने शांत स्वर में कहा, पहले हाथ पेट धो लीजिए, मैं खाना बनाती हूँ। चने लेकर पड़ोसन के यहाँ पीसकर रोटियां बनाई। सबने पेट भर खाया। पहली बार ऐसा स्वादिष्ट भोजन मिला, सब खुश हो गए। अगले दिन बहू ने बची रोटी नाश्ते में दी, शाम को कढ़ी रोटी खिलाई। तीसरे दिन कहा, आज थोड़ी लकड़ी घर के लिए भी लाना। सबने लाकर दी। बहू ने बेचकर नमक तेल मसाले लाई। धीरे धीरे अनाज बचाकर रखने लगी। दीपावली आने पर मिट्टी के दिए बनाए। हर शाम तिल के तेल का दिया जलाने लगी। घर में रौनक आ गई, सब उसे लक्ष्मी बहू कहने लगे। कुछ महीने बाद दुकान खुलवाई, व्यापार चल पड़ा। फिर एक दिन बहू ने ससुर से कहा, पिताजी रोज दुकान से लौटते समय रास्ते में जो भी चीज़ मिले छत पर फेंक दिया करिए। ससुर रोज ईंट, पत्थर, कंकड़ लाकर फेंकते। दीपावली से 5 दिन पहले एक दिन मरासा सांप मिला, उसे भी छत पर फेंक दिया। अगली सुबह चील नौलखा हार लेकर आई। सांप उठाकर हार छोड़ उड़ गई। बहू ने हार संभाल लिया। राजा ने ढिंडोरा पिटवाया, जो हार लाएगा मुंह मांगा इनाम मिलेगा। ससुर गए, हार दिया और कहा, 3 दिन धनतेरस से दीपावली तक पूरे नगर में दिया न जले, केवल हमारे घर जले। राजा ने वचनबद्ध होकर मान लिया। दीपावली की रात पूरे नगर में अंधेरा, केवल उस झोपड़ी में हजारों दीरे जल रहे थे। माँ लक्ष्मी आई तो बोली, केवल यही घर दीपों से जगमगा रहा है, मैं यहीं रहूंगी। बहू ने द्वार पर रोककर कहा, माँ पहले वचन दो, मेरी 3 पीढ़ियों तक यहाँ रहोगी, तब आना। माँ लक्ष्मी ने हंसकर वचन दिया और उस घर में सदा के लिए निवास कर गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। अब सूर्य भगवान के 12 नाम जपें। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्राय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः।